श्रीनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सीनियर लीडर MY तारिगामी की क़यादत में फ़लस्तीन की हिमायत में एकजुटता मीटिंग का इनेकाद किया गया और इस मौके पर तारिगामी ने गाज़ा और दीगर कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली हमलों को जेनोसाइड और वॉर क्राइम बताया। उन्होंने इसे इंसानियत की रूह पर हमला करार दिया। तारिगामी ने भारत सरकार से अपील की कि वो चुप्पी तोड़कर फ़लस्तीन के साथ अपनी तारीखी रुख को दोहराए और इसराइल के साथ सभी फौजी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ौरन रोके। मीटिंग में शामिल लोगों ने ये अहद भी किया कि जब तक फ़लस्तीन को इंसाफ और आज़ादी नहीं मिलती तब तक ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज पूरे मुल्क में CPIM की तरफ से हर सतह पर डेमॉन्स्ट्रेशंस हो रही है, एहतजाज हो रहा है। जो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ बर्बरियत का सिलसिला जारी है, नाकाबंदी है, पानी तक उस पर भी बंदिशें हैं, सांस लेने पर भी बंदिशें हैं। एक बड़ा चैलेंज है पूरी आलमी इंसानियत के लिए और इसी वजह से जहां पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं वहां CPIM ने मुल्क की सतह पर इन दो मुद्दों पर, एक फ़लस्तीन के हक में, फ़लस्तीनी अवाम के हक में ये प्रोग्राम मुनक्कद करने का फैसला किया है, एहतजाज करने का फैसला किया है। मज़ीद जानकारी के लिए श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। मीर उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, MY तारिगामी ने इस वक्त एक बड़ा ऐलान किया, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन की आज़ादी और उनकी हिमायत में हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया गया। क्या कुछ था पूरा मामला? देखिए, आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने ऑफिस पे ये इजलास बुलाया था जिसमें पार्टी के कई सारे कारकुनान भी मौजूद थे और इस इजलास की सदारत मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बतौर खुद कर रहे थे और ख़ासतौर पर उनका मानना था कि उन्होंने ये इजलास और दो मुद्दों को लेकर उठाया है और ख़ासतौर पर उनका जो स्टेटमेंट था वो पैलेस्टाइन के जो है उसके हक में था और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी पैलेस्टाइन के लोगों पे या गाज़ा के लोगों पे अभी बर्बरियत की जा रही है इजराइल की तरफ से, वो उसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। हालांकि उनका ये भी मानना था कि आज पूरे आलम में जो है इसके खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है और इनफैक्ट मुल्क में भी CPIM की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पे जो है एहतजाज किया जा रहा है और उसी दायरे में रह के जो है आज उन्होंने यहाँ जो है श्रीनगर में भी एहतजाज अपना जो है दर्ज किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को जो है इजराइल को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आर्म्ड या पॉलिटिकल लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, तो उनको किसी भी तरीके से इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पैलेस्टाइन पे बर्बरियत हो रही है उनका पानी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कई सारे मुद्दे जो है पैलेस्टाइन के हवाले से या पैलेस्टाइन के लोगों के हवाले से या गाज़ा के रहने वाले लोगों के हवाले से जो है आज उठाया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उन पर बर्बरियत की जा रही है, जिस तरह पे उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है और जो लोग इस तरह के जो हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एहतजाज दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने पूरे मुल्क को आज जो है इसके खिलाफ एहतजाज करने की भी अपनी तरफ से अपील रखी थी और मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी अगर किसी भी मासूम पे कोई जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के CPIM जो है पूरे मुल्क में आज एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से पैलेस्टाइन या जो गाज़ा के रहने वाले लोग हैं उन पे जो मजालिम किए जा रहे हैं उसके खिलाफ। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से पैलेस्टाइन अपनी मांग कर रहा है, चाहे वो उनकी डिग्निटी की बात करे या फ्रीडम की बात करे या जो उनके हुकूक है उसके हवाले से बात करें, उन्होंने कहा कि एक सियासी तौर पर उनके हुकूक बनते हैं जिनको लेकर वो अपनी तरफ से मज़ाहमत कर रहे हैं, तो उनके हुकूक उनको मिलने चाहिए और जिस तरह से इजराइल उन पर बर्बरियत कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है एहतजाज करना और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है और उसी को मद्देनज़र रख के CPIM ने आज पूरे मुल्क में इस तरह के एहतजाज दर्ज करने की जो एक पहल जो है वो शुरू की और साथ साथ उन्होंने पूरे मुल्क के अवाम को भी इस बात के बारे में जो है आगाही दी और अपनी तरफ से अपील भी की कि वो भी इसी तरह से जो पैलेस्टाइन के ऊपर जो मजालिम अभी हो रहे हैं उसके खिलाफ वो अपना एहतजाज दर्ज करें। जी बिल्कुल। अगर लोगों की हिमायत की बात करें मीर, तो ख़ास तौर पे अगर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूं, पार्टी पॉलिटिक्स इन तमाम चीज़ों से हट करके कितने लोगों की हिमायत हासिल होगी इस तरह के मामलों में, ख़ास तौर पे MY तारिगामी को? वेल देखिए, कोई चीज़ होती है कि जो आपको सोशल लेवल पे नज़र आती है या कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको पॉलिटिकल दायरे में नज़र आती है और जो आज का
जो एहतजाज था वो कहीं ना कहीं पे CPIM की अपनी तरफ से था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने एहतजाज किया वो एक पॉलिटिकल, एक सियासी दायरे में रह के किया। हालांकि उन्होंने जो भी ये इजलास बुलाया था, उन्होंने अपने हेड ऑफिस पे गुप्कार जो है वाकया वहाँ पे उन्होंने ये मुनक्कद किया था। यानी कि ये पब्लिक में इसकी प्रेजेंस नहीं थी, ये पहला इशू है। एंड सेकंड चीज़ जो आप देखेंगे कि आज और भी एक दो जो स्टेटमेंट्स हैं पॉलिटिकल लेवल पे जो हमें देखने को मिले, हालांकि ये जो लोग हैं पब्लिक की तरफ से रिप्रेजेंट किए गए होते हैं, उसमें कहीं पे शक नहीं है, क्योंकि इनके पीछे आवाम भी होती हैं, तभी ये लीडर बने होते हैं। ये कुछ जमात लोगों की जो है उसको लीड करते हैं, तो एज अ लीडर जो है ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। लेकिन इसको अगर आप किसी पर्टिकुलर दायरे में देखें तो आपको ये एक पॉलिटिकल लेवल पे ही ये बात नजर आएगी। वहीं पे जिस तरह से मैं कह रहा था कि कुछ और भी मजीद जो स्टेटमेंट्स जो है पॉलिटिकल लेवल पे हमें आज फ़लस्तीन के मुतल्लिक देखने को मिले, जिसमें हम जो वहीदुर रहमान पर्रा है उनकी भी बात करें, जो कि PDP के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं पे एक सिंपैथेटिक जो एक स्टेटमेंट जो है पैलेस्टाइन के लिए जो है हमें आज देखने को मिला था। हालांकि अभी करंटली जो अभी सिचुएशन चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान अभी जंग चल रही है, तो मे भी हो सकता है कि पॉलिटिकल दायरे में रह के जो है अपने आप को पब्लिकली लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा सकती है, या बाजार को मे भी हो सकता है कि दिल्ली तौर पर उनका अपना एक सिंपैथी जाहिर करने का एक रीज़न रहा हो। बट अगर आप दायरों की बात करें, अगर आप उनको हदूद में अगर आप देखने की कोशिश करें, तो आपको पब्लिक में इस तरह का कहीं पे कोई रिस्पॉन्स या रिजल्टमेंट नहीं देख। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप शिया कम्युनिटी की बात करें तो यौम क़ुद्स उनकी तरफ से जो है ऑब्जर्व किया जाता है, और अक्सर उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पैलेस्टाइन के हक में नज़र आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो मजालिम का शिकार है, जिस तरह से इजराइल उन पर जुल्म कर रहा है। चाहे हम पानी को बंद करने की बात करें, या जो फॉरेन एड्स उनको मल्टीपल डायरेक्शंस की तरफ से आते हैं उनको रोकने की अगर हम बात करें, तो उस तरीके से जब वो देखते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन प्रिज्म में जब पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पे मजालिम में नज़र आती हैं। तो उन बेसिस को मद्देनज़र रख के इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स के हमें स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं। और बस देखो, जिस तरह से मैं कह रहा था, ज़ाहिरी तौर पर जो शिया कम्युनिटी के जो ज़्यादातर जो लीडरान हैं उनकी जब मजालिस होती है, तो वहाँ से भी हमें पैलेस्टाइन के हक में जो है इस तरह के जो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल लेवल पे जब आप जनरल पब्लिक की बात करते हैं, तो लोगों के पास बहुत सारे अपने मसाइल हैं। जिस तरह से अभी आपने क्योंकि एक अलग दायरे में रह के जो है एक अलग तरीके से सवाल किया, तो अगर आम आवाम की बात करें तो उनके पास बहुत सारे मसाइल हैं। चाहे हम उनके रोज़गार की बात करें, रहन सहन की बात करें, इकोनॉमिक जनरेशन की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, कई सारे और भी मुद्दे हैं जो अभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर अक्सर जो है आवाम अपनी बात रखने की कोशिश करती है। लेकिन पैलेस्टाइन का जहाँ तक सवाल है, तो ये इसके जो हक की जो बातें हैं वो हमें अक्सर जो है, चाहे हम लीडर्स की बात करें, चाहे वो सियासी हो या सोशली हो, तो उनके दायरे में रह के जो है हमें वो बातें जो है हमें स्टेटमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें, तो शायद उनके अपने मसाइल इतने ज़्यादा है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो जुड़े हुए हैं, शायद वो उन पे ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं बजाय कि पैलेस्टाइन के। जी, बड़ी बात यह है कि लोगों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसे भी देखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग आवाज़ उठा सकते हैं इस मज़ालिम के ख़िलाफ़, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और उसी कड़ी में MY तारिगामी ने लोगों को एक साथ जोड़ करके एक बड़ा ऐलान किया है और हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए।